नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। यूपी में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, कुछ ही लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। ओम प्रकाश राजभर का मंत्री बनना लगभग तय है। दारा सिंह चौहान को भी मंत्री बनाया जा सकता है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही। तो ओम प्रकाश राजभर का मंत्री बनना लगभग तय है और दारा सिंह चौहान को भी मंत्री बनाया जा सकता है। तो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। इस वक्त यह बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, जहां यूपी में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार और कुछ ही लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। उसमें दारा सिंह का नाम भी है, ओम प्रकाश राजभर का नाम भी है। यानी ओम प्रकाश राजभर का मंत्री बनना लगभग तय है। दारा सिंह चौहान को भी मंत्री बनाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से जानकारी। 22 तारीख को चूंकि प्राण प्रतिष्ठा है, उससे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। बड़ी खबर इस वक्त, यहां उत्तर प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। चूंकि काफी वक्त से इसको लेकर मंथन चल रहा है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक में बैठकें हुई, लेकिन एक के बाद एक ये टलता रहा। अब प्राण प्रतिष्ठा से पहले यह बात बल पकड़ रही है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर को भी मंत्री बनाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से जानकारी, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और पीयूष तिवारी इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। पीयूष, यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार जल्द हो सकता है और दारा सिंह चौहान और राजभर पे चूंकि सबके नजरिए हैं, उम्मीद ये कि उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि पिछले 6 से 7 महीनों से किस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और कई बार इस तरीके की बातें भी निकलकर सामने आई कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को भी मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि तारीख पर तारीख टलती गई और कहीं ना कहीं अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ। इस बीच तमाम जो दौरे हैं दिल्ली के, वो दारा सिंह चौहान के भी हुए, ओम प्रकाश राजभर के भी हुए। दारा सिंह चौहान ने तमाम जगहों पर लोगों से मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी उन्होंने पिछले कुछ दिनों पहले मुलाकात की थी और ओम प्रकाश राजभर की भी मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हुई थी। सोर्सेस के हवाले से फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने पूरी तरीके से ये मन बना लिया है कि जल्द से जल्द जो यूपी का में जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो कराया जाएगा। और ये भी जानकारी मिल रही है कि जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है, उससे पहले ही कहीं ना कहीं यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। हालांकि फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान के नाम को प्रमुखता से कहीं ना कहीं लिया गया है, यानी कि उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। ज्यादा लंबा मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा, यानी कि ज्यादा लोगों को इसमें तरजीह नहीं दी जाएगी। ये भी फिलहाल जानकारी मिल रही है, क्योंकि आपने देखा कि ओम प्रकाश राजभर ने भी कई मौकों पर इस तरीके की बयानबाजी की। उन्होंने तारीख भी बताया कि इस दिन मंत्री विस्तार होने वाला है। तमाम तरीके के बयान उनके भी निकलकर सामने आए। हालांकि दारा सिंह चौहान इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए थे। लेकिन दारा सिंह चौहान कई बार भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय का चक्कर लगा चुके थे। कई जो भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के जो नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, उनसे उनकी मुलाकात हो चुकी थी। बीजेपी की यही कोशिश है कि अगर किसी भी नेता को किसी बात को लेकर अगर वो भारतीय जनता पार्टी में वो आए हैं, उनकी कुछ मांग है, उनकी कुछ बात है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भी इसे स्वीकार करेगी। और बीजेपी की कोशिश है कि 2024 चुनाव से पहले किसी भी तरीके से किसी को भी नाराज ना किया जाए। और ओम प्रकाश राजभर की अगर हम बात करें तो उनको अगर मंत्री बनाया जाता है तो निश्चित रूप से थोड़ा बहुत फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। इस बात को भी भारतीय जनता पार्टी जानती है। और दारा सिंह चौहान को लेकर भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने दारा सिंह चौहान पर टिप्पणी की, तो कहीं ना कहीं दोनों ही नेता, चाहे ओम प्रकाश राजभर की बात करें या दारा सिंह चौहान की बात करें, तमाम चर्चाएं चली। और इस बीच ये जानकारी मिल रही है कि इन दोनों लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है यूपी सरकार में। और फिलहाल जो सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है, हालांकि अभी भी आला कमान के पाले में गेंद है कि वो क्या कुछ तय करता है या यूपी बीजेपी क्या कुछ तय करती है।
इसके साथ ही अगर हम बात करें तो 2024 चुनाव के मद्देनजर भी कहीं ना कहीं अगर इन दोनों लोगों को मंत्री बनाया जाता है तो बीजेपी को इसका फायदा होगा। और ना सिर्फ दारा सिंह चौहान की बात करें या ओम प्रकाश राजभर की बात करें, बल्कि अन्य भी जो नेता हैं उनकी भी अगर कोई नाराजगी है तो उनको कहीं ना कहीं दूर करने का जो प्रयास है वो आलाकमान करता है। हालांकि इन दोनों लोगों के नाम पर कई दिनों से चिंतन और मंथन चल रहा था और बीजेपी के आलाकमान ने कई बार महत्वपूर्ण बैठक भी दिल्ली में की थी। इसके बाद कहीं ना कहीं इस फैसले पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पहुंचती हुई फिलहाल नजर आ रही है। हालांकि आने वाला वक्त बताएगा कि इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है या नहीं किया ठीक है जाता। पीयूष, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो ये चूंकि दारा सिंह चौहान को लेकर और ओपी राजभर को लेकर कई तरह के कयास थे, अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है।